ज़रा सोचिए, सुबह उठते ही आपके पास दो काम हैं। पहला, मोबाइल उठाकर रील्स स्क्रॉल करना। दूसरा, सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल काम करना जो आपके फ्यूचर को बदल सकता है। ब्रायन ट्रेसी, जो आज की बुक के ऑथर हैं, कहते हैं, अगर सुबह सबसे पहले आप वो सबसे बड़ा और मुश्किल काम कर लेते हैं तो पूरा दिन आसान हो जाता है। और इसी फिलॉसफी का नाम है ईट दैट फ्रॉग। यहाँ फ्रॉग का मतलब है आपके लाइफ का सबसे बड़ा, टफ और इम्पॉर्टेंट काम। अगर आप उसे खा गए, यानी उसे टैकल कर लिया, तो बाकी छोटे छोटे काम अपने आप इजी लगेंगे। आज हम इस किताब के प्रिंसिपल सीखेंगे जो आपको प्रोडक्टिविटी के टॉप लेवल तक ले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये बुक फर्स्ट प्रिंसिपल के साथ, जो है अपना गोल क्लियर करना। मान लो अगर आप किचन में खाना बनाने जाओ और सारे मसाले बिखरे हों तो कंफ्यूजन तो होगा। ठीक वैसे ही लाइफ में होता है। अगर आपको पता ही नहीं क्या करना है तो आप बस इधर उधर एनर्जी वेस्ट करेंगे। इसलिए ऑथर कहते हैं, सबसे पहले अपने गोल्स लिखिए, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों। जैसे स्टूडेंट के लिए गोल हो सकता है, मुझे नेक्स्ट एग्ज़ाम में 90% लाने हैं। होम मेकर के लिए गोल हो सकता है, मुझे महीने का खर्च कंट्रोल करना है और 2000 रुपीज़ बचाने हैं। ऑफिस वर्कर के लिए गोल हो सकता है, मुझे ये प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट करना है ताकि प्रमोशन का चांस मिले। जब गोल क्लियर होता है तभी एनर्जी पावरफुल होती है। और अपना हर दिन पहले से प्लान कीजिए। सोचो, आप ट्रेन में चढ़ गए लेकिन पता ही नहीं किस स्टेशन जाना है तो कहीं भी उतरना पड़ेगा। लाइफ भी ऐसी ही है। अगर दिन शुरू करने से पहले आप टू डू लिस्ट बना लो तो आपका दिमाग क्लियर हो जाएगा। जैसे एक स्टूडेंट रात को ही डिसाइड कर ले, कल सुबह मैथ्स का चैप्टर 5 सॉल्व करूँगा। या ऑफिस वर्कर सोचे, कल फर्स्ट 2 आवर्स सिर्फ प्रेजेंटेशन बनानी है। या होम मेकर नेक्स्ट डे की टू डू लिस्ट बना ले, जैसे कल सुबह मार्केट जाना है, फिर लंच प्रिपेयर करना है। और सबसे मज़ेदार बात, जब आप लिस्ट में टिक करते हो तो दिमाग डोपामिन रिलीज करता है और मोटिवेशन बढ़ती है। इसलिए कहते हैं, फेलिंग टू प्लान मीन्स प्लानिंग टू फेल। आगे ऑथर कहते हैं 80-20 रूल अप्लाई करो, जिसे पेरेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं। मीन्स आपके 20% एफर्ट से 80% रिजल्ट आते हैं। मतलब सारे काम इक्वल इम्पोर्टेंस वाले नहीं होते। हर काम की एक प्रायोरिटी वैल्यू होती है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं और कुछ काम छोटे मोटे होते हैं जिनसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। 10 में से 8 काम ज़्यादातर बिजी वर्क हैं, यानी वो काम करने से आपको सेटिस्फेक्शन तो मिलेगा पर असली प्रोग्रेस नहीं होगी। अगर एक एम्प्लॉय के 10 डेली टास्क हैं तो उनमें से 2-3 टास्क डायरेक्टली कंपनी की सेल्स या प्रॉफिट को इम्पैक्ट करते हैं, जैसे क्लाइंट कॉल, प्रेजेंटेशन, क्लोजिंग डील्स। बाकी छोटे टास्क जैसे ईमेल्स चेक करना, डेस्क ऑर्गेनाइज करना ज़्यादा असर नहीं डालते। इसलिए आइडेंटिफाई करो कौन सा काम सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देगा और वहीं एनर्जी लगाओ। बहुत ज़्यादा काम मत पकड़ो, कुछ काम मास्टर करो, वही लाइफ बदल देंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल है कॉन्सिक्वेंसेस कंसीडर करना, यानी आउटकम के बारे में सोचना। हर एक्शन का एक रिजल्ट होता है। अगर आप अभी हार्ड वर्क करते हो तो फ्यूचर ब्राइट होगा। अगर टालते रहोगे तो रिग्रेट मिलेगा। स्टूडेंट अगर रोज पढ़ेगा तो एग्जाम में टॉपर बनेगा। एम्प्लॉय अगर काम डिले करेगा तो बॉस नाराज होगा और प्रमोशन मिस होगी। हेल्थ इग्नोर करोगे तो फ्यूचर में हॉस्पिटल के बिल्स भरने पड़ेंगे। इसलिए लॉन्ग टर्म सोचो। आज कोई काम हो सकता है टफ लग रहा है, लेकिन कल का सक्सेस उसी पर डिपेंड करेगा।
हर छोटी चॉइस कल का बड़ा रिजल्ट बनाती है। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल है सोच समझ के प्रोक्रेस्टिनेट करना। अब प्रोक्रेस्टिनेशन पूरी तरह अवॉइड करना पॉसिबल नहीं है, तो ऑथर कहते हैं गलत चीज़ों को डिले करो, सही चीज़ों को प्रायोरिटी दो। जैसे टीवी देखना टालो, पढ़ाई पे फोकस करो, बेकार गॉसिप अवॉइड करो, स्किल्स सीखो, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग पोस्टपोन करो, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताओ। इससे आपके पास ऑटोमेटिकली टाइम और एनर्जी बच जाएगी। डोंट से आई डोंट हैव टाइम, से आई हैव अदर प्रायोरिटीज। तो अब तक हमने सीखा गोल्स क्लियर करो, हर दिन प्लान करो, 80-20 रूल फॉलो करो, कॉन्सिक्वेंसेस सोचो और गलत चीज़ों को टालो। कभी कभी हमारी टू डू लिस्ट इतनी लंबी हो जाती है कि समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करें। तो ऑथर कामों को प्रायोरिटाइज करने के लिए ABCDE मेथड बताते हैं। ए काम का मीनिंग होगा सबसे ज़रूरी काम, अगर ये नहीं किया तो नुकसान होगा, यानी मस्ट डू वर्क। बी मीन्स शुड डू वर्क, यानी ये काम करना चाहिए लेकिन इतना क्रिटिकल नहीं है। सी है नाइस टू डू वर्क, जो काम अच्छा लगेगा लेकिन इम्पैक्ट ज़ीरो होगा। डी मीन्स डेलीगेट द वर्क, मीन्स जो काम आप दूसरों को दे सकते हो। ई है एलिमिनेट द वर्क, वो बेकार काम जो हटाने चाहिए। मान लो आज आपके पास ये काम है, क्लाइंट को प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेजना और डेडलाइन आज ही है, बॉस की मीटिंग अटेंड करना, ईमेल्स चेक करना और कुछ रिप्लाईज देना, घर जाते समय सब्जी और दूध लेना, फैमिली टाइम देना, इंस्टाग्राम पर स्क्रॉलिंग करना, डेस्क ऑर्गेनाइज करना। अब ABCDE प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। ए काम यानी मस्ट डू वर्क, क्लाइंट को प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेजना, अगर ये नहीं किया तो बड़ा नुकसान होगा, सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। बी काम है बॉस की मीटिंग अटेंड करना, ज़रूरी है पर अगर मिस किया तो थोड़ी परेशानी होगी, बहुत बड़ा नुकसान नहीं। सी काम है डेस्क ऑर्गेनाइज करना, नाइस टू डू, कर लिया तो अच्छा लगेगा, नहीं किया तो कोई फर्क नहीं। डी होगा ईमेल्स चेक करना और कुछ रिप्लाईज देना, इसमें से कुछ अर्जेंट होंगे, बाकी असिस्टेंट को डेलीगेट कर सकते हो। ई है इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग करना, पूरी तरह टाइम वेस्ट, एलिमिनेट कर दो। फैमिली टाइम देना, बच्चों के साथ खेलना, ये ए काम है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और हैप्पीनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। नेग्लेक्ट करने से सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसलिए इसे भी ए ट्रीट करो। सब्जी और दूध लाना भी टास्क है, ज़रूरी है, नहीं लाए तो थोड़ी परेशानी होगी पर बड़ी प्रॉब्लम नहीं। तो अगर प्रायोरिटी क्लियर हो तो लाइफ का स्ट्रेस हाफ हो जाता है। और कुछ नया काम करने से पहले तैयारी ज़रूर कर लो। कई बार एग्ज़ाम के समय एक बड़ा डायलॉग सुनने को मिलता है, बस एग्ज़ाम हॉल में जाकर सब याद आ जाएगा, लेकिन सच ये है कि बिना तैयारी सक्सेस पॉसिबल ही नहीं है। हर चीज़ की प्री प्लानिंग करो। ऑथर कहते हैं स्टार्ट करने से पहले सारी चीज़ें रेडी करो। जैसे एक स्टूडेंट किताबें, नोट्स, पेन रेडी करेगा, ऑफिस वर्कर एक प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स और डाटा रेडी करेगा, एक शेफ़ खाना बनाने से पहले सारे इंग्रेडिएंट्स निकाल के रखेगा। इससे आपका दिमाग डिस्ट्रैक्शन फ्री होकर काम करेगा। तो सक्सेस वहीं आती है जहां तैयारी पहले से की जाती है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है स्टेप बाय स्टेप काम करना। कभी कभी काम इतना बड़ा होता है कि शुरू ही नहीं कर पाते हैं, तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लो। इमेजिन करो कि तुम रेगिस्तान पार करके एक लंबा सफ़र करना है।
शुरू में तुम्हें पता नहीं है कि कितना लंबा रास्ता है, लेकिन अच्छे प्लानर्स ने पहले से ही रास्ते में ऑयल बैरल्स या तेल के ड्रम रखे हैं। अब जब तुम चलना शुरू करते हो, तुम एक बैरल देखते हो, फिर अगला बैरल, फिर अगला। तुम्हें पूरे डेजर्ट का पूरा रास्ता नहीं दिखता, पर तुम्हें सिर्फ इतना करना है, अगले बैरल तक पहुंचना। धीरे धीरे बैरल से बैरल तक पहुंचते हुए तुम पूरा डेजर्ट पार कर लेते हो। मैसेज सिंपल है, पूरे सफ़र को मत सोचो, बस अगला स्टेप लो। पूरा सिलेबस देखकर पैनिक मत करो, बस आज का एक चैप्टर करो। पूरे प्रोजेक्ट से मत घबराओ, बस फर्स्ट स्लाइड कंप्लीट करो। पूरा घर साफ करने से डरो मत, बस एक रूम से शुरू करो। जब छोटे छोटे स्टेप्स लोगे तो बड़ा गोल अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। बड़े बड़े गोल्स हमेशा छोटे छोटे स्टेप से ही जीते जाते हैं। सक्सेस के लिए ऑथर हमें बताते हैं कि हमें हमेशा नई स्किल्स सीखते रहना चाहिए। पब्लिक स्पीकिंग या कम्युनिकेशन प्रैक्टिस करोगे तो क्लाइंट मीटिंग्स या प्रेजेंटेशंस में कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप सीखना बंद कर देते हैं तो ग्रोथ भी रुक जाती है। आज का ज़माना फास्ट है, तो अपनी स्किल्स अपग्रेड करता है, वही आगे निकलता है। स्टूडेंट्स का सिर्फ सिलेबस पढ़ने से काम नहीं चलेगा। टाइपिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश कम्युनिकेशन सीखनी पड़ेगी। ऑफिस वर्कर अगर AI, एक्सेल, प्रेजेंटेशन, डिजिटल टूल्स सीख ले तो तुरंत प्रमोटेबल बन जाएगा। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए बजटिंग और इन्वेस्टिंग स्किल सीखनी पड़ेगी। सेल्फ डिपेंडेंस और फैमिली हैप्पीनेस के लिए कुकिंग स्किल्स बेटर करो। हर साल कम से कम एक नई स्किल सीखनी चाहिए। ये आपके पूरे करियर और पर्सनल लाइफ का ग्रोथ मल्टीप्लायर बनता है। डेली कम से कम 30 मिनट्स लर्निंग को दो। लर्न मोर, अर्न मोर। हर इंसान की ग्रोथ एक जगह अटकती है और वहीं इम्प्रूवमेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऑथर कहते हैं, अपनी लिमिटेशंस को, अपने कंस्ट्रेंट्स को आइडेंटिफाई करो, तभी उन्हें तोड़ पाओगे। अगर स्टूडेंट स्मार्ट है लेकिन टाइम मैनेजमेंट ज़ीरो है तो यही उसका कंस्ट्रेंट है। कोई ऑफिस वर्कर मेहनती है लेकिन कम्युनिकेशन वीक है तो यही उसका बैरियर है। इसलिए अपना सबसे बड़ा बॉटलनेक ढूंढो और उसी पर काम करो। वीकेस्ट लिंक ही चेन को तोड़ती है, उसे स्ट्रॉन्ग करो। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है खुद पर प्रेशर डालना। अक्सर लोग वेट करते हैं कि कोई और उन्हें मोटिवेट करे, बॉस बोले, टीचर बोले या फैमिली पुश करे। लेकिन असली सक्सेस उन्हीं की होती है जो खुद को पुश करते हैं। जैसे आप अपनी डेडलाइन खुद सेट कर सकते हो, आज ये करना है। दूसरों का इंतज़ार मत करो, खुद अपने बॉस बनो, अपने गोल सेट करो और सेल्फ डिसिप्लिन लाओ। पॉजिटिव सेल्फ टॉक भी आपकी एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है। अगर आप खुद से बोलते रहो, मैं कर सकता हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, दिमाग बिलीव करने लगता है। इसलिए नेगेटिव सोचना बंद करो, पॉजिटिव अफर्मेशंस रिपीट करो। आई एम कॉन्फिडेंट, आई कैन डू। जो खुद को इंस्पायर करता है और बार बार मैनिफेस्ट करता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। बट इसके लिए हमें डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना पड़ेगा। आजकल का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन जो है वो है मोबाइल। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, ये सब हमारी प्रोडक्टिविटी खा जाते हैं। ऑथर कहते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, ना कि टाइम वेस्ट करने के लिए। जैसे मोबाइल से लेक्चर्स एंड पॉडकास्ट देखो, ना कि लेट नाइट रील्स। ईमेल्स चेक करने का फिक्स टाइम रखो, हर 2 मिनट्स रिफ्रेश मत करो। टेक्नोलॉजी पावरफुल है, लेकिन कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। टेक्नोलॉजी मास्टर बन जाए तो खतरनाक है, लेकिन अगर आप इसे सही डायरेक्शन दो तो ये आपका सर्वेंट बन सकती है। जैसे ऑनलाइन नोट्स बना सकते हो, ऑनलाइन मॉक टेस्ट हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट
टूल से काम ऑर्गेनाइज कर सकते हो, बजट ट्रैकिंग ऐप से खर्च मैनेज कर सकते हो, एआई का सही यूज़ कर सकते हो। टेक को यूज़ करो टाइम बचाने के लिए, टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं। आगे ऑथर बताते हैं, हम कई काम एक साथ करना चाहते हैं, पर मल्टीटास्किंग एक सबसे बड़ी मिथ है। जब आप एक साथ 4 काम करते हो तो कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जब आप एक काम पर लेज़र की तरह फोकस करते हो, रिजल्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आता है। तो आप क्या कर सकते हो? आप पोमोडोरो टेक्निक से डिस्ट्रैक्शन फ्री स्टडी कर सकते हो, फ़ोन साइलेंट पे रख के सिर्फ प्रेजेंटेशन बना सकते हो। एक काम ख़त्म करके ही दूसरा स्टार्ट करो। जब पूरा ध्यान एक काम पर होगा, स्पीड और क्वालिटी दोनों बढ़ेंगे। ऑथर नेक्स्ट प्रिंसिपल में बताते हैं कि हमें अनइंटरप्टेड काम करना चाहिए। छोटे छोटे गैप्स में बड़ा काम पॉसिबल नहीं। बड़े काम के लिए बड़े अनइंटरप्टेड टाइम ब्लॉक्स होने चाहिए। जैसे स्टूडेंट 2 घंटे का फिक्स टाइम ब्लॉक रखे, बीच में फ़ोन, स्नैक्स, गॉसिप नहीं। ऑफिस वर्कर कुछ घंटे का डीप वर्क सेशन रखे, सिर्फ प्रोजेक्ट पे फोकस, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम ही क्यों ना हो। जब लंबे ब्लॉक्स में काम करते हो तो फ्लो बनता है और एफिशिएंसी दुगनी हो जाती है। और हर काम के लिए सेंस ऑफ अर्जेंसी डेवलप करो, जिससे स्पीड आएगी। सक्सेसफुल लोग फास्ट होते हैं, वो वेट नहीं करते, वो एक्शन लेते हैं। मान लो आपको 1 घंटे के अंदर फ्लाइट पकड़नी है, तो आप क्या करोगे? आप जल्दी जल्दी सिर्फ ज़रूरी सामान पैक करोगे, एक्स्ट्रा चीज़ें छोड़ दोगे, मोबाइल स्क्रॉल करना, टीवी देखना सब इग्नोर कर दोगे और पूरा फोकस बस फ्लाइट पकड़ने पर होगा। यही सेंस ऑफ अर्जेंसी है। हमें अपनी गोल्स और कामों पर रोज़ अप्लाई करनी है। मतलब डिस्ट्रैक्शंस छोड़कर प्रायोरिटी वाली चीज़ों पर तुरंत एक्शन लेना। जितनी जल्दी आप काम कंप्लीट करोगे, उतनी जल्दी सक्सेस मिलेगी। स्पीड आज का नया सक्सेस फॉर्मूला है। साथ में ऑथर ये भी बताते हैं कि कभी काम अधूरे मत छोड़ो। स्टार्ट द टास्क एंड डोंट स्टॉप अंटिल यू फिनिश इट। अधूरे काम स्ट्रेस बढ़ाते हैं और कॉन्फिडेंस घटाते हैं। चैप्टर शुरू किया है तो पूरा ख़त्म करो। किसी टॉपिक पे रिसर्च शुरू की है तो फिनिश करके ही उठो। जब आप काम पूरा करते हो तो अचीवमेंट से और काम करने की मोटिवेशन मिलती है। विनर्स जो काम शुरू करते हैं वो हमेशा टाइमली फिनिश करते हैं। तो ईट दैट फ्रॉग की पूरी फिलॉसफी यही कहती है कि हर दिन सुबह सबसे बड़ा, सबसे टफ काम पकड़ो और उसे फिनिश करो, यानी ईट दैट फ्रॉग। मेंशन करो, अगर आपने अगले 30 दिन सिर्फ यही हैबिट डाल ली कि सबसे मुश्किल काम पहले, तो आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सक्सेस मिलेगा और सबसे बड़ी बात, आपको लगेगा कि आप कंट्रोल में हो। सक्सेस उन्हीं की है जो एक्शन लेते हैं। तो अभी फॉलो कीजिए रूल्स फ्रॉम द बुक ईट दैट फ्रॉग।